संग्रह की प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन कहा गया है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। जब यही संग्रह की प्रवृत्ति इस हद तक आप पे हावी हो जाए कि आपका जीना मुहाल होने लगे, यानी आपके घर में खुद के रहने की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं हो, बिल्कुल घर आपका अस्त व्यस्त हो जाए, आपका चलना भी मुश्किल हो जाए और संग्रहण की यह प्रवृत्ति सामान का ऐसा ढेर लगा दे कि आपका घर घर नहीं, कचरा घर लगे। क्या कभी ऐसा आपने देखा या सुना है? मेरे आज की चर्चा का विषय है होर्डिंग डिसऑर्डर या संचय विकार। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक। आज मैं आपको होर्डिंग डिसऑर्डर के विषय में बताऊंगी। संचयन करना, संग्रह करना अच्छी आदत है, लेकिन जब ये आदत विकार का शिकार बना दे तो क्या इसको छोड़ने में भलाई नहीं है? एक्चुअली होता यह है कि जब इंसान किसी भी बीमारी की शुरुआत अचानक उसमें एक दिन नहीं होती है। इस बीमारी की शुरुआत किशोरावस्था से होने लगती है, लेकिन एहसास होते होते बहुत लंबा वक्त लग जाता है और वयस्कावस्था आते आते ये अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है। अगर इस पर सबसे बड़ी जो समस्या कही जाए वो ये है कि जो इस विकार का शिकार होता है उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि मुझे कोई समस्या है, लेकिन इस समस्या की वजह से न सिर्फ उसकी दैनिक दिनचर्या बाधित होती है, बल्कि वो सोशलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि उसका घर इस कदर अस्त व्यस्त हो जाता है कि वो न उसके घर कोई आना चाहता है और न उसकी इच्छा होती है कि कोई आए। अगर कोई उसे सलाह भी देता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये कभी कभी बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा कर देती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं है। इसका समाधान बिल्कुल संभव है, लेकिन रियलाइजेशन हो तभी संभव है। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं यह जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि इस सिचुएशन से वो व्यक्ति छुटकारा पाना ही नहीं चाहता है। देखिए, एक होता है कुछ लोगों को आदत होती है किसी चीज को संग्रह करने की, कलेक्ट करने की, जैसे टिकट या, तो वो लोग इस बीमारी के शिकार नहीं कहे जा सकते हैं। वो कुछ खास चीजें हैं जिसको वो संग्रह करके रखते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जो इस विकार के मरीज होते हैं वो ऐसी चीजों का संग्रह करते हैं जिसका उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। बेकार की चीजें, हर चीजें वो इकट्ठी करते हैं और हर चीजों को इकट्ठा करने का वो रीजनिंग भी देते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होता होगा, लेकिन उन्हें इस अस्त व्यस्तता के बीच कंफर्ट महसूस होता है, सुरक्षा महसूस होती है और यही लाइफ उन्हें अच्छा लगने लगता है। एक्सक्यूज मी। तो इसके लक्षण क्या है? पहला, बहुत सारी ऐसी चीजें लेना और रखना जिसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कोई चीज आपके घर में सालों से है, ऐसी जगह रखी हुई है जो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि वो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि जरूरी रहती है और वो आपको मिलता नहीं, तो आप कहीं ना कहीं उसका विकल्प ढूंढते। लेकिन जब वो गैर जरूरी चीजें हैं तो वो नहीं भी है तो आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो इस बीमारी के मरीज होते हैं वो ऐसी चीजें लेना और रखना जिसको कभी उसकी जरूरत नहीं भी है और उसके पास उसको रखने का उनके पास जगह भी नहीं होता है, फिर भी वो रखते जाते हैं, सामान लेते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, रखते जाते हैं, घर को कूड़ा बनाते चले जाते हैं। अपनी चीजों को फेंकने या उससे अलग होने में लगातार उन्हें कठिनाई महसूस होती है। अगर उनसे छुप छुपा के कोई सामान हटा दिया, दे दिया, तो बहुत ही बैडली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका वास्तविक मूल्य कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके लिए वो बहुत ही अमूल्य होता है और वो कुछ भी हो सकता है। इन वस्तुओं को सहेजने की आवश्यकता महसूस करना लगातार तथा इससे छुटकारा पाने के बारे में सोच कर भी दिमाग में भी अगर आता है इसको हटा दूं, तो बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। अव्यवस्था को इस हद तक बढ़ा देना
कि आप कमरों का सही तरीके से उपयोग ही ना कर पाए। जैसे किचन होते हुए आप उसमें खाना ना बना पाए, वॉशरूम होते हुए आप उसमें स्नान ना कर पाए, बेडरूम होते हुए आप उसमें सो ना पाए। ऐसी स्थिति भी हो सकती है सीवियर कंडीशन में। परिपूर्ण होने का प्रयास करना तथा निर्णय लेने से बचना। उन्हें ऐसा लगता है जो सारी चीजें इकट्ठे करते हैं उनको वो सेटिस्फैक्शन महसूस होती है, और लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत ही कमजोर होती है। योजना या आयोजन में उन्हें समस्याएं पैदा होती हैं, कोई भी चीज कर नहीं पाते हैं इसी कचरे के ढेर के कारण। बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज अगर आपके इस्तेमाल की नहीं है तो वो आपके लिए कचरा ही है, ये बात वो नहीं समझ पाते हैं। बहुत अधिक वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें देने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उनमें उनके घर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे वस्तुओं को अव्यवस्थित ढेर इकट्ठा हो जाता है, जैसे न्यूज़पेपर, कपड़े, कागजी कारें, पुस्तकें, भावनात्मक चीजें इकट्ठी होती जाती हूँ। नॉर्मली कोई भी होता है, जैसे न्यूज़पेपर है तो हम लोग महीने 2 महीने 3 महीने में उसको रद्दी पेपर वाले को बेच देते हैं, या जो चीज़ें यूज नहीं हो रही है उसको हटा देते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें, चाहे वो एक छोटा सा पिन ही क्यों ना हो, अगर उसका कलेक्शन होता चला जाए तो समस्याएं तो बढ़ेंगी ना। ऐसी वस्तुएं जो आपके चलने की जगह और रहने के स्थान को भी अव्यवस्थित कर दे। कमरों का उपयोग इच्छित उद्देश्य से नहीं हो पाए, जो मैंने अभी कहा ना कि जैसे अपने बिस्तर पे आप सो नहीं पाएंगे, जो भी खाली स्थान है वहाँ सामान का ढेर लग गया, चाहे वो टेबल हो, डेस्क बोर्ड हो, बेड हो, कोई भी कोना हो, जहाँ खाली है सामान पर सामान, सामान पे सामान रखा गया, तो इससे परेशानी होती है। भोजन या कचरे का बड़े और अस्वस्थकर स्तर पर बढ़ जाना। जैसे भोजन इकट्ठा किया, फ्रिज देखिए खोलिए एकदम ऊपर से नीचे भरा हुआ है, भले आप वो चीज खाते हो ना खाते हो, फ्रिज में भी कोई सामान रखा, 2 दिन अगर यूज नहीं हुआ तो निकाल के हटा देना है। लेकिन नहीं, हो सकता है उस फ्रिज में सालों साल की चीजें रखी हों, कभी वो खोल के देख भी नहीं रहे हो, लेकिन चीजें इकट्ठी है, यानी उनका जो फ्रिज है वो भी कचरा का ढेर ही होता है, उनका किचन है वो भी कचरा का ढेर ही होता है। और अनाज या भोजन की सामग्री अगर जरूरत से ज्यादा समय तक रखेंगे सड़ने लगेगा, महकने लगेगा, तो वैसी भी स्थिति हो जाती है। अपने घर में स्वयं को, दूसरों को, पालतू जानवरों को भी वो सुरक्षित रखने में अक्षम होते हैं, क्योंकि ये अनहेल्दी जो इन्वायरमेंट है उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, उनके फैमिली मेंबर को। उन लोगों के पास साथ जो संघर्ष करना, जो आप उन लोगों से फाइट करने लगते हैं, उन लोगों से लड़ने लगते हैं जो आपको सजेशन देते हैं कि इन सामान को हटा दो, कचरे के ढेर में डालो, निकाल दो, तो उनकी बातें बहुत नागवार गुजरती है, आप उनसे लड़ने लगते हैं, कोशिश करते हैं, वो आपके पास आए ही नहीं। रिश्तों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप ऐसे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं आपके सारे फैमिली मेंबर्स इस प्रवृत्ति के हों। उन्हें असहजता महसूस होती है तो उसके कारण आपके रिश्तों में भी खट्टापन और कड़वाहट बढ़नी शुरू हो जाती है। वस्तुओं को अव्यवस्थित करने में कठिनाई तथा कभी कभी अव्यवस्था में महत्वपूर्ण वस्तुएं खो जाना। उस अनर्गल सामानों के ढेर में कभी कोई ज़रूरी चीज़ घुस गया तो वो भी नहीं मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आपके जॉब पे असर हो, आपकी ज़रूरी चीज़ों के खो जाने से आपके व्यक्तिगत जीवन पे उसका बुरा असर हो। तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं इस संचयन की प्रवृत्ति से। संचय विकार में वस्तुओं आमतौर पर वे इसलिए बचाते हैं, कुछ ना कुछ तो भाई दिमाग में थॉट चलता है, क्यों वो बचाते हैं, क्योंकि उन्हें 2-3 बातें जो लोग सोचते हैं उन्हीं के घर ये कचरे का ढेर होता है। पहला, आप ये मानते हैं कि ये वस्तुएं यूनिक है, अद्वितीय हैं, भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप सब चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। या आप उन वस्तुओं से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, ये मेरे पिता की याद में है, ये मेरे बच्चे की याद में है, ये मेरे फलाने के याद में है, ये मेरे सुखद, बहुत आपका हैप्पी लाइफ था उस समय की कोई चीज़ है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया था, किसी ने कुछ दिया था, वो टूट चुका है, बेकार हो चुका है, लेकिन वो आपको उस स्वीट मेमोरी की याद दिलाता है, तो आप उसको नहीं हटा पाते हैं। जब आप चीज़ों से घिरे होते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह प्रवृत्ति भी आपको संग्रहण के लिए प्रेरित करती है। आप आरामदायक महसूस करते हैं और इस वजह से आप
अपने जीवन को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो शुरुआत इसकी ऐसे ही होती है कि चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है। कैसे मैं इतने पैसे देकर मैंने लिया था, मैं इस कैसे हटा दूँ, मैं इसे सुरक्षित रखूँगा। कालांतर में जाके वो चीज़ अमूल्य हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपकी ये सोच कि मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूँ, तो आप उसको रखती जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी भावनाएँ हैं जो आपके अंदर संग्रहण की प्रवृत्ति को पनपने देती है, विकसित करने देती है, और ये तब तक विकसित होता रहता है जब तक आप संग्रहण विकार के शिकार ना हो जाएँ, उसका सीवियर कंडीशन ना आ जाए। कुछ लोगों में पशुओं को संचय करने की भी प्रवृत्ति होती है। उनके घर में घुसते के साथ आपको लगेगा कि अब किसी चिड़िया खाने में घुस गए। तरह तरह के पशु, धीरे धीरे इन पशु पक्षियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि वो उसका केयर भी नहीं कर पाते हैं, और पशु पक्षी भी अस्वस्थकर माहौल में रहने लगते हैं, और उनकी वजह से, उनकी गंदगी से आप भी अस्वस्थकर माहौल में रहने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको, आपके परिवार को, आपके पालतुओं को, सबको बीमार डाल देता है। कारण विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी तक इस विकार का स्पष्ट कारण पहचान नहीं किया जा सका है, लेकिन कुछ 2-3 चीजें हैं जिसको संभावित कारण के रूप में देखा जा सकता है। जैसे पहला, हेरिडिटरी, यानी वंशानुगत, अगर परिवार में किसी को ये बीमारी है तो आपको होने की संभावना है। या फिर ब्रेन फंक्शन में कुछ गड़बड़ी, या तनावपूर्ण जीवन की का घटनाओं की वजह से। तो ये 2-3 कारण संभावना व्यक्त की जाती है कि हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग प्रोन होते हैं इस प्रकार के विकार के शिकार होने में। वो कैसे? पहले व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त कई लोगों की व्यवहार शैली जो होती है, मैंने उनके व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि वो निर्णय लेने में उन्हें परेशानी होती है, यानी उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत कमज़ोर होती है। उनमें अटेंशन की कमी होती है, कोई भी चीज़ में ध्यान या कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते हैं, वो कमज़ोर होता है। समस्या समाधान में उन्हें समस्याएं होती हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। तो जो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं वो हर चीज़ों की प्रॉब्लम को ही हाईलाइट करते हैं, ये समस्या है। और जो सॉल्यूशन वाले होते हैं वो, उनका ये होता है कि ये समस्या, इसका समाधान ये है। तो जो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनमें भी इस प्रकार की संभावनाएं होती है, या वो प्रोन होते हैं। जैसे फिर मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री जिसकी है, उसमें वो भी प्रोन होते हैं। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत तनावपूर्ण घटनाएं बार बार आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं, तो संभावना है कुछ लोग तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं का अनुभव करने के बाद धीरे धीरे उनके अंदर असुरक्षा की भावना आती है, और उस असुरक्षा की भावना से बचने के लिए वो संचय की प्रवृत्ति शुरू करते हैं। मेरा भविष्य पता नहीं कैसा होगा, मुझे मिलेगा कि नहीं, तो वो संचय करना शुरू करते हैं। और ये असुरक्षा की भावना धीरे धीरे एक विकार का स्वरूप ले लेती है, पता भी नहीं चल पाता है। इस प्रवृत्ति के कारण आपके जीवन में बहुत सारी जटिलताएं बढ़ जाती हैं। जैसे गिरने का खतरा बढ़ जाता है, चारों तरफ समान समान है, चलने तक की जगह नहीं होती है, तो आप फटाफट कहीं दौड़ के भाग के कुछ करना चाहें तो आप गिर जाएंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो और भी आपके गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं, फैमिली लाइफ आपकी बैडली डिस्टर्ब हो जाती है। और जब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो आप अकेलापन के शिकार हो जाते हैं। आपकी इस प्रवृत्ति के कारण ना आप बाहर जाना पसंद करते हैं, ना कोई बाहर से आना पसंद करता है, तो आपका जो सामाजिक अलगाव की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियां जो साफ सुथरी ना हो, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो जाती है। खराब वर्क परफॉर्मेंस होने लगता है। जब आपका तन और मन दोनों ही अस्वस्थ होगा तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपका वर्क परफॉर्मेंस भी पुअर होने लगता है। और कभी कभी इसकी वजह से आप कानूनी मुद्दे में भी फंस सकते हैं, जैसे बेदखली आदि। कि अगर आप किसी किराए के मकान में और आप इस तरह की प्रवृत्ति करें, उनका पूरा बालकोनी में कूड़ा भरा है, कमरे में भरा हुआ है, वो आएंगे, बुरी तरह बदबू महकेगा, तो वो ऐसे लोगों को फिर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं आपने मान लीजिए कि 10 साल के लिए पैसा दे दिया, मुझे 10 साल तक यहाँ रहना है, और एक ही साल में वो आपको निकालने लगेंगे, बेदखली वाली स्थिति हो जाएगी। कानून
या फिर आपका खुद का भी मकान है और आप इस प्रकार अपनी गंदगी बढ़ाएंगे तो लोग आपको हटाने के लिए कानूनी सहारा भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं आपकी एक गलत प्रवृत्ति के कारण हो जाती है। तो क्या ये खुद सिर्फ समस्या है? अगर समस्या है तो समाधान भी है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि समस्या समाधान दो जोड़वा बहने हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। शुरुआत समस्या होने के पहले ही अगर रोकथाम कर दी जाए तो ये समस्या की तरह होगा ही नहीं। जैसे और मानसिक समस्याएं होती है ना, उसी तरीके से ये भी, जैसे ही शुरुआती लक्षण महसूस हो, सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको लगे कि ये सामान्य से अलग होने शुरू हो गया है। क्योंकि संचय करना अच्छी बात है, लेकिन ये संचय जब पैथोलॉजिकल होने लगे तो आपको एहसास हो, अगर आपको लोग टोक रहे हैं तो एक बार सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए कि बार बार सब लोग कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी, और फिर उसमें कंट्रोल करिए। तो बहुत समस्या बढ़ने के पहले ही समाधान हो जाएगा। और जब आप खुद से इसको रोक करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो हम स्पेशलिस्ट किस दिन के लिए हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग कराइए। बहुत गंभीर स्थिति है तो साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान होना ही चाहिए। कई बार यह समस्या विभिन्न और मानसिक समस्याओं से जुड़ी होती है, एसोसिएट होती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, एडीएचडी। तो इन समस्याओं के साथ साथ, क्योंकि ओसीडी है या एडीएचडी है जो भी है, तो उसका जैसे साइकोथेरेपी या मेडिसिन चल रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं और इसी तरह उपयोगी टिप्स लेकर, जानकारी लेकर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।